सोच रहे हैं। उस बिहार में चुनाव होने की बात हो रही है जिस बिहार के 25 से 30 लाख प्रवासी मजदूर लुढ़कते पुढ़कते पैदल हजारों किलोमीटर दूर भूखे प्यासे वहां पहुंचे हैं और अभी वो रिलैक्स भी नहीं लिए, अभी उनको रोजगार भी नहीं मिला, अभी उनके भविष्य की कोई गारंटी नहीं तय हुई है। या तो दोबारा पलायन करने पर वो बाध्य होंगे या फिर वो भुखमरी के शिकार होंगे वहां रहकर। उस बिहार में चुनाव किया जा रहा है जहां एमए और पीएचडी मनरेगा में काम कर रहा है, उस बिहार में चुनाव कराया जा रहा है। सेक्रेटरी दम तोड़ता है अस्पताल में, तड़प तड़प कर उसका इलाज नहीं होता है। उस बिहार में चुनाव कराने की बात की जा रही है जहां की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर निरंतर आवाज़ें उठाई जा रही हैं और उस बिहार में चुनाव कराने की बात की जा रही है जो आधा बिहार पानी में डूबा हुआ है, जलमग्न है, खाने को परेशान है, उनका सारा सामान बर्बाद हो गया, उनका घर बर्बाद हो गया। पानी सूखने में भी 1 महीना लगेगा और आप चुनाव कराएंगे जबकि पानी सूखने के बाद फिर एक महामारी की शंका, भूखमरी की नौबत आ चुकी है, बेरोजगारी सर पर चढ़कर बोल रहा है। तो सरकार को बहस पहले बेरोजगारी पर, आर्थिक तंगी पर, आर्थिक महामारी से पहले उसके उपायों पर बहस करनी थी, लेकिन दुर्भाग्य से चुनाव पर बहस हो रहा है। हम इस मौजूदा चुनाव का विरोध करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम हाफिज सरवर जी, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पूरे मीडिया के अंदर में जो भयावह स्थिति बनाई गई है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या दिखाया जा रहा है, कैसे लोगों को बरगलाया जा रहा है। और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि जिस तरीके से जो चीन हमारे भारत के ऊपर लगातार घुसपैठ करते हुए सामने आ रहा है, लेकिन हमारे देश के जो बैठे हुए नेता है उसको लेकर के बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से बिहार का जो चुनाव करने की जो आगाज़ कर दी जो कि करी जा चुकी है, उसको लेकर के बातचीत करेंगे, क्योंकि देश में लगातार देखने को मिल रहा है कि भयावह स्थिति है, उसके बावजूद भी चुनाव कराना कितना सच्चा लगता है। आज हमारे साथ इन तमाम मुद्दों को देखते हुए गुलाम हाफिज सरवर जी मौजूद हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। आपको क्या लग रहा है कि पहली बात तो इस भयावह स्थिति के बीच में चुनाव कराना बिहार का कितना सही लगता है? देखिए, तमाम बिहार के लोगों ने ये मांग की है, तमाम विपक्ष के लोगों ने मांग की है और आम जन बिहार के ये मांग करते हैं चुनाव आयोग से कि आप चुनाव के समय को थोड़ा आगे बढ़ा दें। चूँकि महामारी से सभी लोग परेशान हैं और कहीं से भी रिलैक्स नहीं मिल रहा। विशेषकर बिहार में जो केसेस आ रहे हैं वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और बिहार सरकार ने जो कोरोना महामारी से लड़ने का इंतज़ाम किया है वो नाकाफ़ी साबित हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप चुनाव कराते हैं तो आम जन जो एकत्रित होंगे ना चाह कर भी, चाहे आप लाख प्रतिबंध लगा दें, लेकिन चुनाव एक उत्सव है और लोकतांत्रिक उत्सव है। इसमें लोग जो है हर्षोल्लास के साथ बाहर निकलते हैं, एक दूसरे से अपने दिल की बात करते हैं और राजनीतिक पार्टियां भी अपनी बात करती हैं और राजनीतिक कार्यकर्ता जो गांव में होते हैं वो भी बात करते हैं। तो इस तरह से लोगों का आपस में जो मिलने जुलने का मामला वो बढ़ जाएगा। इसलिए सभी लोगों ने कहा है, कई पार्टी तो हाई कोर्ट तक जाने की बात कर चुके हैं। पप्पू यादव जी ने कहा मैं हाई कोर्ट चला जाऊंगा, लेकिन मैं कहता हूं आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत क्या है? अगर चुनाव को 2-4 महीने आप टाल देंगे तो कौन सा आसमान टूट जाएगा? महामारी है, बिहार में नए केसेस आ रहे हैं रोज़, अस्पताल जो है हाई कोर्ट ने भी टाल दिया है, कह रहा है ये खारिज कर दिया उसने। मतलब ये दुर्भाग्य है। कोर्ट को जनता की आवाज़ सुननी चाहिए थी और ये विषय गंभीर है, महामारी है, ये कोई और दूसरा मुद्दा नहीं है। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन पारसी अगड़ा पिछड़ा जो भी है, जवान बूढ़े सभी लोग परेशान हैं, औरत मर्द सब परेशान हैं। लॉकडाउन लगा हुआ है, अभी सितंबर के फर्स्ट वीक तक तो आप लॉकडाउन लगा रहे हैं, फिर हो सकता है आप लॉकडाउन बढ़ा लें, लेकिन अब चुनाव कराना तो आप नहीं भी बढ़ा सकते हैं ऐसी परिस्थिति में। लेकिन लॉकडाउन बढ़ाएं या रखें ये मसला नहीं है। मसला ये है कि जब घोल मेल तालमेल बढ़ेगा तो संक्रमण भी बढ़ेगा, जिसका भुक्तभोगी बिहार की आम जनता होगी। आम जनता परेशान होगी। आप तो वोट करा लेंगे और आप वोट करा के लोग चले जाएंगे। जनता वोट डालने के बाद जो बीमार पड़ेगी उसका इलाज कहाँ होगा, इसकी कोई व्यवस्था बिहार में अभी तक नहीं है। सर, आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस से ही अब एक मैसेज आ रहा है और एक देखा यह जा रहा है कि चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि हम डेली
5 से ज़्यादा वर्चुअल रैली करेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा तो यही समझा तो यही जा सकता है कि अब चुनाव को टालना तो अब रहा नहीं किसी न किसी तरीके से देखा, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी उसको खारिज कर दिया है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि पूरी तरीके से विपक्ष भी अब चुनाव कराने के लिए तैयारी नहीं, वो तो मजबूरी है। विपक्ष या तो बहिष्कार करे पूरा संपूर्ण, या फिर कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए तैयारी में लगे। तो मुझे लगता है कि कोर्ट के इस आदेश के बाद जो याचिकाएं खारिज हुई हैं, उसके बाद विपक्ष ने ये मान लिया है कि हमें ज़्यादा आगे अपील करने में कोई भलाई नहीं है, क्योंकि एक परंपरा रही है सरकार के दिशा निर्देश में ही इस तरह के मामलों में ईवीएम को लेकर, चुनाव को लेकर, चुनावी धांधली को लेकर अक्सर कोर्ट ने जो है सरकार के पक्ष को प्राथमिकता दी है। तो विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि समय बर्बाद करने से अच्छा है हम चुनाव में ही लग जाएं, तैयारी में लग जाएं। तो राहुल गांधी जी भी ने कह दिया कि हम प्रत्येक दिन 5 वर्चुअल रैली करेंगे। मैं समझता हूं तेजस्वी जी का भी और तमाम विपक्ष के नेताओं का बयान आना शुरू हो जाएगा और चुनाव लगता है अब 90% के निश्चित समय पर ही होगा। लेकिन आम जनता से आप जब जाकर पूछेंगे, सर्वे करेंगे, तो वहाँ की जनता ये करे कि चुनाव का समय कुछ टाल देना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि इतनी जल्दबाजी किस बात की हो रही है? अब ये 2 बातें हैं। एक तो आम बात हालत में लोग जान रहे हैं कि ईवीएम जो है वो संदेहास्पद हो चुका। ईवीएम के विरोध में भी देश में दबे जुबान आवाज़ उठने लगी है, कोर्ट कचहरी तक लोग पहुंचे हैं, कई दल खुलकर बोल रहे हैं ईवीएम के खिलाफ। लेकिन आम जनता को ईवीएम के खिलाफ न खड़ा कर दिया जाए, इतना अवसर न दे दिया जाए कि महामारी और चुनाव के बीच लोगों को सड़क पर आने का अवसर न मिले, विरोध करने का अवसर न मिले। क्योंकि अभी आपको पता है कि इस महामारी में धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित है और सरकार की गलत पॉलिसियों के खिलाफ, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जनता जो आवाज़ उठाना चाह रही है वो 1 साल से दिल में रखे हुए है, मन में रखे हुए है, तो वो ज्वाला न फूट जाए, वो सरकार घिरती हुई न दिख जाए, इसके लिए जल्दीबाजी में चुनाव कराया जा रहा है। सरवर जी, देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है। खुद हमारे देश का आरबीआई है, उसने ये बोल दिया है कि जो हमारे देश का जो गरीब है और गरीब होता हुआ चला जाएगा, यानी कि आंकड़ा बिल्कुल साफ है। जिस तरीके से लगातार कोरोना का जो केसेस हैं देखने को मिल रहा है कि अब 70-77 हज़ार पर डे आ रहे हैं और इस महामारी के बीच में लोगों के पास खाने का पैसे नहीं है और आप चुनाव कराने की तैयारी कर रहे हैं। और चुनाव कराने की तैयारी तो छोड़िए, आपने आगाज तक कर दिया है। इसको लेकर के क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। राजनेता केवल अपनी सोच रहे हैं, अपने सत्ता की सोच रहे हैं, आम जनों की नहीं सोच रहे हैं। उस बिहार में चुनाव होने की बात हो रही है जिस बिहार के 25 से 30 लाख प्रवासी मजदूर लुढ़कते पुढ़कते पैदल हज़ारों किलोमीटर दूर भूखे प्यासे वहाँ पहुँचे हैं और अभी वो रिलैक्स भी नहीं लिए, अभी उनको रोज़गार भी नहीं मिला, अभी उनके भविष्य की कोई गारंटी नहीं तय हुई है। या तो दोबारा पलायन करने पर वो बाध्य होंगे या फिर वो भुखमरी के शिकार होंगे वहाँ रहकर। उस बिहार में चुनाव किया जा रहा है जहाँ MA और PhD मनरेगा में काम कर रहा है। उस बिहार में चुनाव कराया जा रहा है जहाँ के गृह सचिव यानी ज्वाइंट होम सेक्रेटरी दम तोड़ता है अस्पताल में, तड़प तड़प कर उसका इलाज नहीं होता है। उस बिहार में चुनाव कराने की बात की जा रही है जहां की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर निरंतर आवाज़ें उठाई जा रही हैं और उस बिहार में चुनाव कराने की बात की जा रही है जो आधा बिहार पानी में डूबा हुआ है, जलमग्न है, खाने को परेशान है, उनका सारा सामान बर्बाद हो गया, उनका घर बर्बाद हो गया। पानी सूखने में भी 1 महीना लगेगा और आप चुनाव कराएंगे, जबकि पानी सूखने के बाद फिर एक महामारी की शंका है। और जो आर्थिक बात आप आरबीआई की बात आप कर रहे हैं, कोटे की बात कर रहे हैं, रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये दुनिया जानता है। एक जाहिल आदमी जो 2 और 2 4 का पहाड़ा रटता है वो भी जान रहा है कि इस कोरोना महामारी में आर्थिक महामारी भी शामिल हो चुकी है, भूखमरी की नौबत आ चुकी है, बेरोजगारी सर पर चढ़कर बोल रहा है। तो सरकार को बहस पहले बेरोजगारी पर, आर्थिक तंगी पर, महामारी, आर्थिक महामारी से पहले उसके उपायों पर बहस करनी थी, लेकिन दुर्भाग्य से चुनाव पर बहस हो रहा है। हम इस मौजूदा चुनाव का विरोध करते हैं। बिहार की ओर से, बिहार की जनता की ओर से मैं ये कह सकता हूं कि निश्चित समय पर चुनाव न कराकर कम से कम 6 महीने की अवधि और दी जाए।